मंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से सेवा विस्तार की गारंटी मांगी। इस दौरान भारी तादाद में कोविड वॉरियर्स ने अपनी मांगों को लेकर टॉयलेट से सचिवालय तक यात्रा निकाली और प्रदेश सरकार से सेवा विस्तार की मांग की। बीते दिनों सुक्खू सरकार ने कोविड वॉरियर्स को 30 सितंबर तक सेवा विस्तार देते हुए साथ ही सेवा समाप्त करने के निर्देश भी जारी कर दिए थे, जिसके बाद कोविड वॉरियर्स सचिवालय पहुंचे। पूर्व सरकार ने कोरोना काल के दौरान आउटसोर्स के जरिए इन कर्मचारियों को स्वास्थ्य विभाग के अधीन भर्ती किया गया था। पूरे प्रदेश में 40,000 कर्मचारी आउटसोर्स काम कर रहे हैं, जिसमें 1800 के करीब स्वास्थ्य विभाग में कोविड वॉरियर्स के तौर पर काम कर रहे हैं। कोविड वॉरियर्स ने कांग्रेस सरकार की 10 गारंटियों को याद करते हुए कहा कि उन्हें भी सेवा विस्तार की गारंटी दी जाए। उन्होंने सुक्खू सरकार से उम्मीद जताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार उन्हें सेवा विस्तार दे और कोविड वॉरियर्स के लिए एक पॉलिसी भी बनाए। मेरा नाम अमनदीप है, मैं सिविल हॉस्पिटल नूरपुर से यहाँ आया हूँ। ये हम इसलिए आज इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हमें हर एक्सटेंशन के लिए हमें बार बार लड़ना पड़ रहा है और हमने ऐसे समय में काम किया है जब अपने मरीजों से दूर हो गए थे। कोविड का टाइम सभी ने देखा है कितना भयानक समा था वो। तब उस टाइम कोई भी व्यक्ति जो है वो आगे नहीं आया, हम अपनी इच्छा से आगे आए। हमने काम किया, 2 साल काम किया, हमने देखा है कैसा कैसा। हम ऐसे वक्त से भी निकले हैं कि हमारे गांव के लोग हमारे अपने उस समय में हमसे दूरी बना लेते थे कि ये मरीजों से मिल के आ रहे हैं और कहीं हमें इसका इफेक्ट ना पड़ जाए। तो ऐसे समय में अगर हमने काम किया है तो इसका सरकार को हमें रिटर्न देना चाहिए। हम बार बार यहाँ पॉलिसी के लिए लड़ते हैं, तो हमारी सरकार से यही गुजारिश रहेगी कि हमें बार बार यहाँ आपके पास आना ना पड़े। अब आप देख रहे हैं हिमाचल में इस टाइम कितना नुकसान हुआ है। हम में से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसमें आपदा के समय उनके घर भी बहे हैं और इस समय में एक टर्मिनेशन लेटर भी सरकार के द्वारा दिया गया है। तो हम सरकार से चाहेंगे कि हम वैसे ही ऐसी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं जिनसे उठ पाना मुश्किल है, तो हमें निकाला ना जाए, हमारे लिए कोई बेटर पॉलिसी बनाई जाए ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। सरकार से कोई बात हो पाई है आपकी इस बारे में? अभी तक हम आज सरकार से बात करने जा रहे हैं कि हमारे जो भी हमारा मुद्दे हैं हम सरकार के पास रखेंगे और हम एक अल्टीमेटम देंगे सरकार को कि हम आपको इतना टाइम देते हैं, उसके बाद क्या आगे की कार्रवाई की जाएगी। सरकार का और आप लोगों का धन्यवाद करना चाहेंगे जिसने हमें एक्सटेंशन दी है, पर हम ये कहना चाहते हैं कि जो ये एक्सटेंशन है इसके साथ साथ ही हमें टर्मिनेशन भी मिल गया है। मतलब सरकार सीधा सीधा हमें बाहर का रास्ता दिखा रही है। हम सरकार से सिर्फ इतनी गुहार करना चाहते हैं, जहां आपने हमें सरकार सत्ता में आने से पहले 10 पॉलिसियां दी थी, हम आपसे सिर्फ एक 11वीं गारंटी मांगना चाह रहे हैं कि प्लीज़ आप जो हमारे कोविड कर्मचारी हैं उन सभी के लिए कुछ सोचें, अच्छा सोचें, पॉलिसी बनाएं। हम आपसे और कोई भी मांग नहीं करना चाहते। प्लस सरकार जहाँ 40,000 कर्मचारियों का कुछ ना कुछ सोच रही है, हम उनसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप हमें कोविड वॉरियर से हटा के सिर्फ आउटसोर्स पॉलिसी पे मर्ज कर दें। धन्यवाद। अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती है तो क्या आप आगे क्या करें? हमें तो सरकार से पूर्ण विश्वास है, जैसे उन्होंने पिछले सितंबर 2022 से आज तक हमें हर बार एक्सटेंशन दी है, वो आगे भी हमारी बात सुनेंगे। पर मैं सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि कृपया हमें और हमारे परिवार को आप रोडों पे उतरने पे मजबूर ना करें। नमस्कार सर, मैं मोनिका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा प्रेसिडेंट हूँ मैं। आज हमने धरना प्रदर्शन इसलिए दिया है कि हमारे बारे में गवर्नमेंट सोचे। हमें पूर्ण पहले तो हमें एक्सटेंशन दी गवर्नमेंट का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बट हमें लीविंग के लिए भी इन्होंने 30 सितंबर के बाद बोल दिया था कि ऑटोमेटिकली रिलीव हो जाएंगे। बट हम गवर्नमेंट से बस यही मांग करते हैं, हमें रिलीव ना करके जो भी हमारे आउटसोर्सिंग मतलब कोविड कर्मचारी हैं उनके लिए कोई ना कोई मतलब स्थायी नीति लाए, चाहे वो विभाग में मर्ज करें, चाहे वो हमें जहां मर्जी जो मर्जी मतलब इसमें मर्ज करें। बस यही है हमारी गवर्नमेंट से मांग। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो फिर क्या करेंगे 30 सितंबर के बाद? 30 सितंबर के बाद, उससे पहले तो फिलहाल हम यहीं पे हैं। बाकी हमें गवर्नमेंट पे पूरा भरोसा है कि हमारे बारे में वो आज दिन तक सोचते आ रहे हैं तो आगे भी सोचेंगे। हमें पूरा विश्वास। हमारे यहाँ पे 1800 के तकरीबन लोग हैं, 1890 के तकरीबन लोग हैं। तो हमारी यही मांग है कि हमारे लिए वो स्थायी नीति बनाए या कोई मतलब विभाग में मर्ज कर दे हमें। अभी सरकार से कोई बात हो पाई है आपकी? हाँ जी, पहले भी हो पाई थी गवर्नमेंट से हमारी बात, बट उन्होंने हमें यही आश्वासन दिया है कि हम आपके बारे में कर ही रहे हैं, सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। इसलिए हमें गवर्नमेंट से आश्वासन पूर्ण ये है कि हमें कि वो हमारे बारे में सोचेंगे।
वॉरियर्स में चंबा डिस्ट्रिक्ट की जो हूँ प्रेसिडेंट हूँ, जो और हम जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। जो चंबा में काफी समय से सैलरी भी नहीं मिली, कितने समय से सैलरी नहीं मिली? जी हमें 4 मंथ से सैलरी नहीं मिली हुई है अभी भी नहीं मिली अभी तक नहीं मिली, और हम बहुत मुश्किल से इतनी दूर से ऐसे मौसम में और इतने खराब रास्ते में जो है बिना पैसे से बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं। इसी उम्मीद से पहुँचे कि सर जो है हमारे लिए कुछ अच्छा ही करेंगे। क्या लगता है आपको कि 4 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है और आगे की आपको आपकी कुछ अच्छा यहाँ पर होगा, उम्मीद है आपको? क्या देखिए हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं, उम्मीद पे ही टिके रहेंगे आप? हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं, जितना हो सकता है हम सर से रिक्वेस्ट ही करेंगे और शांतिपूर्वक तरीके से जो है हम अपनी मांगे पूरी करने की कोशिश करवाएंगे सर से। आप रखेंगे? अब वो हमारे जो है वो सीनियर हैं तो हम जो है उनसे आस ही कर सकते हैं, लेकिन ये है कि हम जो है वो अच्छे से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ हमारी जो है मांगे पूरी करी जाए, क्योंकि बहुत दिनों से ना सैलरी आई है। अब तो उम्मीद ही नहीं है कि आगे हमारी जो है वो नौकरी रखी जाएगी, तो उसके लिए हम सर से रिक्वेस्ट करने आए कि प्लीज़ हमारी जो है वो जॉब जो है वो कंटिन्यू की जाए, और जो 3 मंथ का एक्सटेंशन है उसको जो है वो भी ख़त्म करके एक पॉलिसी बनाई जाए, ताकि हम भी अपना भविष्य जो है वो सिक्योर मान सकें। 2 सालों से दिए जा रहे हैं, जब उसमें नहीं कर रहे हैं आपको आगे? नहीं ऐसे नहीं कर रहे हैं, जो है वो कह रहे हैं कि हो आप कोविड के लिए, लेकिन जो सेवाएं हैं वो निरंतर हमारी अदर वार्ड्स में भी ली जा रही है। कंटिन्यू 2-2.5 साल से जो हमारी सेवाएं वहाँ से भी ली जा रही है। मैं एज ए स्टाफ नर्स सेवाएं दे रही हूँ। बताइए, सबको उतरना पड़ा है। सबसे पहले तो मैं कोविड वॉरियर की प्रेसिडेंट होने के नाते आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि आप ही के माध्यम से जो है हर समय हमारी मांग जो है सरकार तक पहुँचती रही है और आगे भी पहुँचाते रहेंगे, हम पूर्ण आशा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सैकड़ों कर्मचारी जो है सड़कों पर आए हैं, तो सबसे पहले हम स्टार न्यूज़ के शिमला से चमन शर्मा की रिपोर्ट।